भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। उसके बाद में प्रभु श्री राम माता जानकी और शेषावतारी लक्ष्मण के साथ में पंचवटी पर रह रहे थे। तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा जब उसी वन से होकर के जिस समय चली है, तो भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को निहार करके शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का वेश बना करके भगवान श्री राम के पास में जाकर के कहने लगी, श्रीमन मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में शादी करें। तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो शादी मैं नहीं कर सकता कि हम कुआरे नहीं ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं, अपनी के सिवा दूसरे की माँ बेटी बहन समझते। अगर लक्ष्मण चाहें तो उनकी पत्नी उर्मिला जो है वो घर पर रह गई हैं, वो चाहे तो आपके साथ में विवाह कर सकते हैं। तो आस लेकर के शूर्पणखा शेषावतारी लक्ष्मण के पास में पहुंची, लेकिन वहां से भी निराश होकर के चली आई। फिर शूर्पणखा राक्षसी का भेष धर के सीता की तरफ जिस समय भागी, तो भगवान श्री राम का संकेत पा करके लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान कतर डाले। वही शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के पास में पहुंची। खरदूषण से घमासान युद्ध हुआ है डंडक वन में, और खरदूषण भी जब मारे गए तो रोती हुई शूर्पणखा लंकाधीश रावण के पास में पहुंची और जाकर के कहने लगी, भैया कि भैया दो लड़के और इस डंडक वन में आए। शूर्पणखा लंकाधीश रावण से बोली, भैया भैया दो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए, हम राह देखी सीता नामी सुकुमारी संग में लाए। भैया बाके ही और लड़ा के ही कहूँ आश्रम श्री उन्हीं की है, वो पंचवटी पर रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की। शूर्पणखा बोली, भैया दो लड़के राम और लक्ष्मण डंडक वन में आए हुए हैं, जिनके साथ में सीता नामक एक बहुत सुंदर लड़की है। जब मैंने उस लड़की से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने हमसे कुछ उच्छल करना चाहा, और जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम सुनकर के उसने हमें गाली दी और मेरी नाक और कान कतर डाले। लेकिन भैया अब मेरी नाक गई सो गई, और अपनी नाक संभालो, जग में गरु ऊंची नाक नहीं तो नगटा नाम धरा लो। शूर्पणखा कहने लगी, भैया
भैया लड़के राम और लक्ष्मण डंडक वन में आए हुए हैं, जिनके साथ में सीता नामक एक बहुत सुंदर स्त्री है। जब मैंने उस स्त्री से मिलना चाहा तो छोटे तपसी ने हमसे कुछ उछल करना चाहा, और जब मैंने तेरा नाम लिया, तेरा नाम सुनकर के उसने हमें गाली दी और मेरी नाक और कान कतर डाले। भैया लंकाधीश रावण कहने लगा, बहन उन्होंने तुम्हारी नाक काटी और तुम मेरे पास तक चली आई। मेरे पास आने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्या इस संवाद को तुमने खरदूसड़ से नहीं कहा? सूपन खां बोली, भैया वह बोली मुझ पर हुआ जब ये अत्याचार, पहले उनसे ही गई कहा सभी समाचार। लेकिन खरदूसड़ जब फौजी लेकर के गए, लेकिन भैया कि वो फौजी लेकर गए वहां, वे फौजी लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम किया। लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने, लेकिन उन बड़े तपस्वियों ने उन सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिरती थी, लाशों पर लाशें कटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी उन सबकी गर्दन कटती। शूपन खां कहने लगी, भैया खरदूसड़ भी जब मारे गए, और ये पूजा बहन जी 50 रुपए भगवान की कथा में दान कर रही हैं। गोविंद कन्हैया से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु ऐसे भक्तों के हाथ धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। गोविंद कन्हैया घर में इनके धन के भंडार भरे रहें, सुख और संपत्ति प्रदान हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शूपन खां कहने लगी, भैया इस संवाद को पहले मैंने खरदूसड़ से ही कहा, लेकिन खरदूसड़ भी जब हम मारे गए तो लंकाधीश रावण सोचने लगा कि खरदूसड़ को मारना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, साधारण इंसान का काम नहीं है। सोचने लगा लंकाधीश रावण मन ही मन में कि खरदूसड़ हो सम बलवान